मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो हमेशा इलेक्शन कमिश्नर पे भी सवालात उठाए जाते हैं, आप चूँकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, तो ये जो इदारों पे सवालात उठाए जाते हैं सियासतदानों की जानिब से, आपको लगता है कि बजा हैं? क्योंकि अदलिया पर इनको एतमाद नहीं है। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिन पर ये खुलकर तनकीद करते, कभी नाम लेके कभी नाम लिए बगैर। शख्सियात पे, इंडिविजुअल शख्सियात पे तनकीद की जाती है, बड़ी बड़ी शख्सियात को मुतनाज़ बनाया जाता है, जिनमें जजेस भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि सियासतदान ये गलत करते हैं जब इदारों पर तनकीद कर रहे होते हैं? नहीं, दरअसल मैंने दोनों दोस्तों की बातें सुनी है, मैं दोनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और खासतौर पर जो अपना बसरा साहब है, ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सियासत का। लेकिन सबसे बड़ी यह बात, मैं इसके इलेक्शन कमीशन के मामलात को मैं इसलिए आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो हमेशा ही क्रिटिसाइज के जद में रहा है। जब भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, उस वक्त जब भी इलेक्शन हुए हैं, अच्छे हुए जैसे भी हुए, हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बस दूसरी सबसे, हाँ ज़ाहिर है कि इसका एक सिस्टम ही ऐसा है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का जी। और अब तो अच्छे कानून भी बना दिए हैं। इसमें किसी सियासी पार्टी ने, किसी जमात ने इसकी इस्लाहात करने के बारे में कोई संजीदगी से काम नहीं किया। ठीक है। जितने भी आई है बाकायदा, हाँ, बड़ी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी थी साग डार की सरबराही में, ज़ैद अहमद की सरबराही में, लेकिन वो खास उसमें कोई तब्दीली नहीं ला सके। और पुराने जितने भी इलेक्शन ला थे उनको एक किताबी शक्ल दे दी बस, और कोई नई बात नहीं थी। इसी तरह से हम ये चाह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हमने भी बहुत करीब से तमाम सियासतदान देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स लाइफ में भी देखे हैं, आपके वहाँ ब्यूरोक्रेसी के जमाने में भी देखे हैं, अब भी वक्त हमारा जो गुजर रहा है इसमें हमने तमाम सियासतदान देखे हैं। अब आप आराम से तसल्ली के साथ मुल्क में इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें, ये मजाक ना समझें आप। ठीक है। आप देखो, मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई अगर मगर की बात ना करें। इसमें एक जब एक हाई कोर्ट भी कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी कह रही है कि भी आप इनकी मुलाकात करवाए, तो मुलाकात ना कराने की बहानेबाजी ना चलाएं। ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। मुझे पता है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्कल हर रोज एक सबरी भेज रहे हैं अपने मुल्कों के सरबराहों को कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बड़ी खिलाफवर्जी हो रही है। और वो मुल्क जो है वो बड़े ह्यूमन राइट्स के बारे में बड़े सेंसिटिव लोग हैं। लोग, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा, आखिरी खुतबा है, उसमें क्या कहा था? उसमें सारी बातें ह्यूमन राइट्स की थी, और उसी खुतबे की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में वो बनी है। अब आप ये समझे, कोई हर्ज नहीं होता, मुलाकात करा दे, क्या फर्क पड़ता है? भुट्टो साहब भी गिरफ्तार हुए थे, अपने भुट्टी भी गिरफ्तार हुए थे, सबकी मुलाकातें होती रहती थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल मुकाफाती अमल है, जैसे हमारे दोस्त ने फरमाया कि मुकाफाती अमल है। उन्होंने अपने जमाने में इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अब इनका वक्त आ गया था, इनका भी अपने आगे अपने मुकाफाती अमल, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि अब आप बाकी रह गए करप्शन के बारे में, तो आप IMF की रिपोर्ट पढ़ लें आप, कितनी शर्मनाक रिपोर्ट आई, कितनी शर्मनाक है यार। कि पाकिस्तान की तमाम पूरा एग्जिस्टेंस खतरा में पड़ गया, पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया। उन्होंने कहा ये 13 खरब की जो करप्शन की है इन्होंने, तमाम इदारों के नाम लिए उन्होंने, किसी इदारे को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप उसको दूर करें, उसके मगर की बातें ना करें। करप्शन 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 तो बच्चों को पता हो रही है। आप एयरपोर्ट पर जाएं, आपको वीजा आपके हाथ में है, आपको जहाज से उतार लेंगे, पैसे मांग रहे हैं। वो ठीक है, आज मोहसिन नकवी साहब गए एयरपोर्ट पर, हालात का देखा उन्होंने, जो भी जैसे मामला। लेकिन बहरहाल जब एक वीजा किसी मुल्क ने दे दिया है तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वीजा वो देता है ना। इसके बाद मजीद फर्दर काउंटर चेक करने की आपको इजाजत किसने दी आपको? लेकिन बहरहाल पैसे लेके गरीब लोगों को जा रहे हैं। भुट्टो साहब ने जब आए थे इक़्तिदार में, उन्होंने 1 लाख आदमी जो था अपना मिडिल ईस्ट भेज दिया था। इससे सारे मुल्क की माशी हालात ठीक हो गए। इस लिहाज से आप जितने मुल्क में जाने दें, जिस तरीके जो वीजा जो लगता है, जब मेरा वीजा लगा है, मुझे पता है ना, जब मेरा अमेरिका का लगा, ब्रिटिश का लगा, बड़ी छानबीन की उन्होंने। मेरा बैंक अकाउंट देखा, मेरी बेटी जर्मनी गई है पढ़ने के लिए, उसका उन्होंने 1 करोड़ रुपया उनका बैंक बैलेंस देखा, वीजा लगा दिया। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही मामले होते हैं। इसके मजीद फर्दर तो आवाम को तक ना करें, इस पर बातें ना करें। मैं ये बताता हूँ कि ये लड़ाई झगड़ों से नुकसान दोनों पार्टियों को हो जाएगा। ये दोनों, इसलिए कि सरमायाकारी नहीं आ रही, तमाम सरमायाकार वापस जा रहे हैं।
आपकी लड़ाई को फील्ड मार्शल साहब सब चीज को देख रहे हैं। कबर साहब, दोनों पार्टियों का आपने जिक्र किया है, उनमें एक तीसरी पार्टी है जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उनके इत्तेहाद के बेशक हुकूमत ही ना बनती नून लीग की, वो पीपल्स पार्टी का खड़ी नजर आ रही है आपको। आपने हाल ही में एक बयान भी दिया है ना, आपका बयान भी मेरी नजरों से गुजरा था गालिबन पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो ज़मीनी इंतखाबात में अभी नून लीग ने मैदान मारा है, नून लीग ज्यादा मुस्तहकम है, तो आपने गालिबन ये बयान दिया है कि जी सादा अक्सरियत हासिल करके शायद पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जाएगा नून लीग की जानिब से। पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो खत्म हो गया मामला, चैप्टर क्लोज हो गया है। उस पंजाब में तो उनका कोई भी नहीं है। जो एक सीट मिली है उनको, वो भी तरले मिलते थे कि भाई उन्होंने नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें की तो उन्होंने अपने मुकाबले में खड़ा नहीं किया, ठीक हो गया, बाकी तमाम हार गए। इस सबसे बड़ा शर्मनाक देखें आप, इलेक्शन हुआ आपका 2024 में, तो अताउल्लाह तारड़ के मुकाबले जब बिलावल हार गए, कहाँ बिलावल कहाँ अताउल्लाह तारड़ यार। एक सिविल कोर्ट का वकील वो जनाब बन गया, जनाब अब पूरा छा गया। वो कैसे बन गया? वो मैंने पूछा था, मैंने यूसुफ जगलानी साहब से, कैसे बन गया भाई? अच्छा। ये बिलावल के मुकाबले में तारड़ कैसे आ गया भाई? तो बहरहाल कह लेंगे बस, आप हंस पड़े, वो कहेंगे आपको पता ही, जैसे जैसे आया वो आ गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल चलेगा, इसके बाद ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा और मुमकिन है कि ये मुल्क के अंदर सदारती निजाम आ जाए और आइन के 30वीं अमेंडमेंट जो आएगी उसमें पार्लिमानी सिस्टम से सदारती निजाम भी आएगा। पाकिस्तान के अंदर 15 सूबे भी बन रहे हैं। 15 सूबों की तो मैंने समरी बना के दी हुई है, मैंने 12 सूबों को दी है, जबकि मियां आमर महमूद साहब थे वो ज्यादा आगे चले गए हैं, वो 39 पे चले गए। हमने कहा नहीं, 12 सूबों से ज्यादा मुल्क के अंदर गुंजाइश नहीं है, तो हमने समरी बना के दी हुई है। ये भी आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी। हमने ये भी कहा कि आइन की आर्टिकल 239 में तरमीम करके जो सूबे बनाने के इख्तियारात जो सूबाई असम्बली को दी हुई है, सूबाई हुकूमतों को दी हुई है 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से, वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। फेडरल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से स्वाबदीद पर अपने सूबे बनाए जैसे इंडिया में होते। चले ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे उछल कूद ये बीच में रह जाएगी। अभी सूबे बनने 12 सूबे बने पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद इलेक्शन भी हो जाने हैं, तो ये इसके सारे लोकल बॉडी इंतखाब ना करवाएं, बेशक जो मर्जी करवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सूबे बन रहे हैं। ये सूबे बनने का इनका बहुत बड़ा फर्स्ट एजेंडा है इनका। ये पाकिस्तान में सूबे बनेंगे, सबकी तबीयत। चलें जी, उसामा साहब जरा एक बात की वजाहत कीजिएगा, ये जो अभी बसरा साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा और ये पीटीआई वाले बड़ा ही मौक़िफ़ अपना बार बार दे रहे हैं कि शायद जेल से मुंतकिल कर दिया गया है बानी चेयरमैन पीटीआई को कहीं पे, और हुकूमत पे एक बाकायदा खुला इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, क्योंकि जो चीज़ साबित नहीं होती वो इल्ज़ाम कंसिडर होती है। तो फिर मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है? अब ऐसे में हुकूमत की भी जारी बात, जो पोजीशन है वो सफ़र कर रही है, हुकूमत ने भी अपने आप को क्लियर करना है कि बार बार हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, तो मुलाकात क्यों नहीं करवा दी जाती ताकि सारी क्यासराइयाँ जो कि जन्म ले रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, पिंक को रेड, रेड को मैरून किया जा रहा है, वो सारी क्यासराइयाँ दम तोड़ जाएं? देखें जी, पहले तो बात यह है कि आपको मैंने पहले भी अर्ज की है, बिल्कुल ये ऐसे हो सकता है कि आप मतलब आप माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी खातून है, एक अच्छी एंकर है, ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। उनको माशाल्लाह, ये तो मैं तो नहीं कह रही हूँ, तो पीटीआई वाले कह रहे हैं ना, इसमें मेरा पढ़ा लिखा होना या अच्छा एंकर होना मैटर नहीं करता। उसामा साहब, पीटीआई वाले आप लोगों पे खुलेआम इल्जाम टीवी चैनल्स पे भी बैठ के लगा रहे हैं, जब भी इनमें से कोई प्रेस टॉक करता है, कोई सोशल मीडिया पे बात करता है, वहां पे जो ट्विटर अकाउंट्स इनके चल रहे हैं, हर जगह पे ये मुअम्मा बना हुआ है कि मुंतकिल कर दिया। देखिए जी, मैं बात पूरी कर लूं। जी प्लीज। ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज कंप्लीटली फाइन, अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो ही इज वेरी हेल्दी, उनको हर फैसिलिटी है जेल में। ठीक है जी, तो बसरा साहब आपको अब जवाब मिल गया है ना? मैं ये जरूर है जी कि उनकी बात सुनने करने दे, मुझे सवाल किया ना उसामा, जरा देखिएगा, मैं जरा पूछ रही हूँ, आप पे बात कर रहे थे ना, ये आपके आप जवाब दे दिया। उसामा के जवाब से, जी उसामा का जवाब हो, तारिक फजल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, इस जवाब की कोई हैसियत नहीं है कि जब हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। वजह सिर्फ ये बताई है कि क्या पाकिस्तान में जो हम बार बार कह रहे हैं कि आइन, कानून, जमहूरियत, क्यों, आखिर क्या वजह है? एक बयान तो सामने आ गया ना, एक वजह तो मैं बता देती हूँ बसरा साहब। देखिए बयानात सामने आ रहे हैं ना, हुकूमती वुज़रा के, जो हुकूमत में मुख्तलिफ शख्सियात हैं, वो ये कह रहे हैं, एक बयान तो सामने आया, गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है, तारिक फजल चौधरी ने भी बात किया था, तारड़ का भी बयान सामने आया। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी ये तो वैसे गैर कानूनी मुलाकात, दूसरी बात ये बयान भी सामने आ गया कि तहरीकों की बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सियासी बातें करते हैं, शायद इस वजह से भी मुलाकात नहीं हो रही।
पर आ गई ना बात, इसका मतलब ये है हाँ, ऑन कि रेकॉर्ड इतने डरे हुए हैं, इतने बात तो सुने ना, ये इतने फार्म 47 की जाली हुकूमत और फार्म 47 के नमूने इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि एक मुलाकात नहीं करने दे रहे। और डर क्या है कि ये हमारी जाली हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तहरीक चल पड़ेगी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आप, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, ये सब बातें ख़त्म हो जाएंगी जो पूरी दुनिया में इस वक्त कंसर्न है। अभी आप देखें ना, अब तो यूएनओ बोल पड़ा है, अब आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बोल, अदालती निज़ाम ख़त्म हो गया है, अदालतें लिपेट दी गई हैं, तो क्यों एम्बेरसमेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर आप। और देखिए, मैं फिर बार बार कहूँ, अगर हमारी जगह सपोज नवाज शरीफ होता, जो कि बाकायदा जिसके ऊपर करप्शन के इल्जामात साबित हो गए, चोरी वैसे मैं आपकी थोड़ी सलाह कर दूं, एक मिनट ठहरे, आपकी जगह एक वक्त में नवाज शरीफ साहब भी थे, जब वो भी जेलें काट रहे थे, उनकी पार्टी क्या था, मैं बताता हूं उस वक्त क्या था। फिर एक जमाने में नवाज शरीफ साहब भी आपकी जगह थे। डेली सुन तो लें, डेली 100 लोग मिलते थे, आप सहाफियों ने कवर किया है। और फिर क्या हुआ, वही नवाज शरीफ जो जेल के अंदर था, यहां पर एक डील करके स्टाम्प पेपर दे के पता नहीं किसका खून लगा के, तो क्यों जाने दिया ना आपने आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों जाने दिया? एक मिनट पे डील आप लोगों से की, बड़ा क्यों जाने दिया? बड़ा अहम सवाल है। वो यास्मीन राशिद साहब के बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि जी वो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। जी डॉक्टर फिजा, हमें पता क्या बताया जाता था कि डेली 5-5, 6-6 हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मियाँ साहब की अगली सांस पता नहीं, अल्लाह ना करे है या नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर कहा गया कि अल्लाह ना करे अगर मियाँ साहब को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी पीटीआई पे होगी। और बाद में हमें पता चला कि वो किसी जानवर का खून लगा के या पता नहीं किसका खून लगा के जाली रिपोर्ट्स तैयार की गई और ये बाहर चले गए। क्या बात कर रहे हैं बसरा साहब, कहाँ किसी जानवर का खून लगा के रिपोर्टें तैयार कर दी गई, क्या कह रहे हैं? बात तो सुन ले। उसकी वजह ये हुआ कि जब मियाँ साहब चले गए तो मुस्लिम लीग नून आपको इस बात पे कोर्ट में ले जाए, फिर क्या करेंगे बसरा साहब? आप साबित कर सकते हैं बात? अगर बात तो सुन ले मेरी। जी। अदालतों के पल्ले है क्या? कौन सी अदालतें? हम अदालतों को ऑर्डर लेके फिर रहे हैं। अदालतें इस बात पे आपको तौहीन अदालत का नोटिस इशू हो जाए फिर? अच्छा सुन तो ले जी। और तौहीन भी साढ़े से लगनी है, सजाएं भी हमें होनी है, जेलों में भी हम नहीं जाना है। उसकी वजह पाकिस्तान में निजाम ही नहीं है।